डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल देख रहे हैं तो वो तो बहुत ही बुरा हाल है। तो फिर ये जो प्लेयर्स हैं जिनके नाम आ रहे हैं, सैफुल्लाह बंगश, नसीम भाई ने भी और नाम लिए, आप भी बताती हैं, इन प्लेयर्स का बेचारों का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट का मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा बहुत बुरा हाल है। हमारे पास टूर्नामेंट्स तो ठीक हो रहे हैं, कायदे-आज़म ट्रॉफी भी हो रही है, पैट्रन्स ट्रॉफी भी हो रही है, अभी एक एडिशन हुआ था चैंपियंस कप, वो भी हो रहा है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि हम किसी एक जगह से प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको फ़ौरन से इंटरनेशनल खिला देते हैं। पहले तो हमें अपना सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्लियर करना है कि वो प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट्स खेल सके, उसको हम पहले पाकिस्तान टीम में लेकर आएँ। ना कि सिर्फ उसकी ये एबिलिटी देखें कि वो T20 में छक्के मार रहा है, उसके बाद उसको टीम में लेकर आएँ। जैसे मोहम्मद हारिस की हमने बात की, उनके पास इंटेंट है, लेकिन उनके पास वो मैच्योरिटी, वो लेवल नहीं है। और वो लेवल आपका आएगा कि अगर आपने वनडे क्रिकेट भी खेली हो, आपने 4 डे क्रिकेट भी खेली हुई, आपको सिचुएशन का पता, आपको क्रीज पे खड़े होना आना चाहिए। तो ये सारी फैक्टर्स उसमें बहुत काउंट करते हैं। और अगर ये रमज़ान के बाद इस तरह से टूर्नामेंट कराने का कर रहे हैं तो हमारी टीम में तो ऑलरेडी हम इतनी इंजरीज सफ़र कर रहे हैं, इससे होगा कुछ भी नहीं, आपके और प्लेयर्स इंजर्ड हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं होगा, शाम में जाके आप इतना मैचेस खेलेंगे तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, इसमें इंजरी के चांसेस भी होंगे। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि कौन देखेगा मैच। आप मुझे बताएं, लोगों मगरिब का टाइम हो जाता है, मगरिब से इशा का टाइम हो जाता है, लोग तरावी पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके बाद भी इबादत में मशगूल होते हैं। नसीब भाई, मुझे याद पड़ रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्लियर कीजिएगा, कि आखिरी लॉट ये रिजवान बाबर वाली थी जिन्हें डोमेस्टिक से उठाया गया है, उसके बाद कोई ऐसा खास नाम डोमेस्टिक से आया नहीं है। मेरे ख्याल है कि ये भी डोमेस्टिक के थे परफॉर्मर, इन्होंने डोमेस्टिक के अंदर जाके खासा परफॉर्म किया था, और भी खिलाड़ी डोमेस्टिक से परफॉर्म करके शाहीन शाह अफरीदी PSL से आए, फ़खर जमान PSL से आए हैं, इन्होंने इतने फर्स्ट क्लास भी नहीं खेले हुए थे, वनडेज भी नहीं खेले हुए थे, चलो ये आ गए। इस पे मोहम्मद आमिर भी ये कह रहे हैं कि ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि आप जो है PSL से जो है PSL की परफॉर्मेंस को देख के टीम में ले लें, ये क्राइटेरिया गलत है। डोमेस्टिक को बार बार वो भी यही बात कह रहे हैं कि डोमेस्टिक से लोगों को लाना चाहिए, लेकिन कोई सोच नहीं रहा इस बारे में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपने अभी बात बहुत अच्छी कही थी कि अपने डोमेस्टिक स्टैंडर्ड को भी बेहतर बनाना चाहिए। एक क्रिकेटर से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहा था कि इस साल ऐसा होता नहीं है। इस साल पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस ऐसी जगह पर भी खेले गए कि ना तो वहाँ पे ड्रेसिंग रूम था, ना वॉशरूम था। अब आप अंदाज़ा करें कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला रहे हैं, तो आप खाना पूरी कर रहे हैं। देखें, जो माजी में स्टैंडर्ड हुआ करता था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, उन लोगों को लेकर आए। आप सिर्फ डोमेस्टिक के लिए एक कमेटी बनाएं, आप ना बनाएं अब इंटरनेशनल के लिए कमेटी, इंटरनेशनल के लिए अलहदा लोग रख दें, लेकिन डोमेस्टिक के लिए कमेटी बनाएं कि जो पहले डोमेस्टिक संभाल चुके हैं, जिनको पता है डोमेस्टिक का। हारून रशीद जानते हैं डोमेस्टिक के बारे में कि क्या होती है, शकील शेख जानते हैं डोमेस्टिक के बारे में क्या होती है। ऐसे लोगों को लेकर आए। अच्छा नसीम भाई, नदीम उमर जानते हैं कि डोमेस्टिक क्या होती है। हम बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया के पास तो बेंचों पे वो प्लेयर्स बैठे हुए होते हैं जो बहुत ही आला प्लेयर होते हैं, और नो डाउट ऐसा है भी। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान का डोमेस्टिक हाल, वो आप बता रहे हैं कि कई ऐसे ग्राउंड में मैचेस हुए जहाँ पे वॉशरूम नहीं है, जहाँ पे ड्रेसिंग रूम नहीं है, और दूसरी जानिब हम इंडिया की देखते हैं तो उनका डोमेस्टिक भी उन्होंने उस लेवल का बनाया कि वो प्लेयर्स भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए लेते हैं उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इंडिया ने 1 करोड़ रुपए, आपके 3 करोड़ रुपए हो जाते हैं। हमारे वाले आपके इतनी बहुत नीचे कितने बता देना। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जो हम पहले माजी में, अभी तो लड़कों को पैसे नहीं मिल रहे, आप कहते हैं हमने ग्राउंड के ऊपर पैसे लगा दिए, तो बहुत सारी जगहों पे जो मेरी इतलात हैं, काफ़ी लोगों को तो पैसे ही नहीं मिले। बहुत सारे लोग, आपने फिर सबसे बड़ी चीज़ ऐसे लोगों को बाहर किया, आपने जो कट ऑफ किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एनालिस्ट बाहर नहीं होते, एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी तनख्वाहें कितनी थी, आपने जो मुल्क के टॉप एनालिस्ट है उनको चुन चुन के बाहर कर दिया। आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी क्या? किस जगह पे आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी? मैं अजान ओवैस की बात कर रहा हूँ। ये लड़का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो 18 खिलाड़ियों से डोमेस्टिक परफॉर्मर से मोहसिन नकवी साहब मिले थे, उसके अंदर अजान ओवैस क्यों नहीं था? वो डोमेस्टिक, वहाँ पे सैफुल्लाह बंगश क्यों नहीं था? मेरा इस कहने का मकसद है कि अगर आप डोमेस्टिक प्लेयर्स को ही इज्जत दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वो क्रिकेटर, देखिए ना, सैफुल्लाह बंगश इस वक्त इस इवेंट का लीडिंग विकेट टेकर है, अजान ओवैस लीडिंग रन स्कोरर है, वो दो तो है ही नहीं इसके अंदर जो आपके लीडिंग परफॉर्मर हैं। तो फिर वो 18 डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं वो किसको रिस्पेक्ट दी गई? मैं बिल्कुल, अच्छा, बहुत सारा टैलेंट मैं कहता हूँ इस चक्कर में ज़ाया हुआ। बहुत सारे नाम ऐसे हैं, अगर हम बात करें, ताबिश खान एक नाम था, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, उनको एक डेब्यू कराया, शायद कोई बॉलिंग भी नहीं कराई। मुश्ताक कलोड़ो बहुत परफॉर्म करके गया। तो नसीम भाई, ये तो बेचारे अभी बेचारे कहाँ हैं? अभी बेचारे सब कहाँ गए? फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, बट कोई चांस नहीं लगता कि वो टीम में वापस आने की ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ताबिश खान का जब डेब्यू हुआ उस वक्त उनकी एज भी काफ़ी हो गई थी। फिर जिम्बाब्वे में उनका डेब्यू हुआ तो वहाँ की पिचेस इतनी स्लो होती हैं कि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स इतने सक्सेसफुल नहीं रहते। सिर्फ रिवॉर्ड दिया गया था कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना परफॉर्म किया है तो उनको एक मैच खिला दो।
बस इससे ज़्यादा ये nothing। चीजें होती हैं। देखिए बात जो ये करने का मकसद था, जो आज हमने पूरा ब्रेक पे सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात की, उसका रीजन यही था कि हमारा असली टैलेंट वहां से निकल कर आता है और बहुत मजा हुआ टैलेंट होता है। इतने कई ऐसे नाम हैं जो हमारे हीरो बन सकते हैं, लेकिन शायद उनके पीछे सोर्स नहीं है, उनके पीछे पर्ची नहीं है, किसी का रिश्तेदार नहीं है, किसी का दामाद नहीं है, किसी का भांजा नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो ये रीजन होते हैं, इस वजह से उनको चांस नहीं मिलता। और अगर यही चलता रहा तो फिर इस तरह आप तमाम मैचेस हारते रहेंगे और हम बैठ के यही बातें करते रहेंगे। अब वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं।